वेलकम बैक टू अमीबा क्लासेस। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सीड चैप्टर, जो कि लास्ट क्लास में हमने सीड चैप्टर शुरू किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे पूरी वीडियो देखते रहें, क्योंकि इस बायोलॉजी लेक्चर में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। चलो बच्चों, शुरू करते हैं फटाफट से। वीडियो ऑफ एंड प्रेजेंटेशन चालू। तो अगली स्क्रीन आपकी बुक की आपके स्क्रीन पर। ठीक है, सभी रेडी हैं? चलिए, सो एवरीबody इज रेडी। सो लेट्स बिगिन। लेट मी चेक द पेन, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस। अच्छा, इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में ही आते हैं। इंग्लिश में कुछ ना रखा अभी, हिंदी में समझो, देशी भाषा सबसे बढ़िया। चलिए बच्चे, लास्ट क्लास में हमने काफी कुछ पढ़ा था कि दो टाइप की सीड होती है, कॉटिलेडन और मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन। फिर हमने पढ़ा था कि एंडोस्पर्म के बेसिस पे भी दो टाइप की सीड्स होती है, एल्बुजिनस और एक्स एल्बुजिनस, जिसको हम एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक भी बोलते हैं। आपको बच्चों हमने जैसे कि याद होगा, आपको बताया था कि जितने एग्जाम्पल्स हैं अभी तक, जितने भी आपने पढ़े हैं फ्लावर चैप्टर में, पॉलिनेशन में, फर्टिलाइजेशन में, या अब सीड में जो पढ़ रहे हो, सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल दिमाग में इसको रट लेना कैसे भी करके। ठीक है भैया। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं। द बीन सीड, लास्ट बार एक बार यस सर लिख दो कमेंट में और फिर अपन फुल स्पीड से शुरू करते हैं। चलिए, सभी लोग एकदम तैयार है तो बीन सीड शुरू किया जाए। बीन की बात करें बच्चे, आपने बीन खाया है? अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो इस तरीके की बीन सीड होती है। हिंदी में हम बीन को क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बीन को क्या बोलते हैं? बरी? नहीं, बरी नहीं होती है, राजमा होता है। बिल्कुल ठीक, सही बात है। तो याद रखना, ये जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये मिस्टर बीन नहीं है, ठीक है ना। ये हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चे? बीन सीड की बात कर रहे हैं। आई होप मिस्टर बीन को तो खैर सभी जानते होंगे। तो डायग्राम देखते हैं, फिर अपन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अगर बच्चे आप डायग्राम देखोगे तो ये राजमा जो होता है उसका ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये फिर से अपोजिट व्यू है। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, हमने पढ़ा था कि भाई लास्ट क्लास में जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं बच्चे, इंटेग्यूमेंट जो हमने ओव्यूल में पढ़े थे, ये इंटेग्यूमेंट्स की फेट क्या होती है? ये क्या बनाते हैं बेटा? सीड कोट बनाते हैं, याद है आपको। और सीड कोट भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है टेस्टा, दूसरा होता है टेगमेन। और जो टेस्टा है बच्चे, वो कौन सी लेयर होती है? आउटर। तो बाहर आपको ये इन्होंने क्या शो कर दिया? टेस्टा। ठीक। इसके बाद फिर हम बात करते हैं माइक्रोपाइल। आपको बच्चे याद होगा, माइक्रोपाइल से कौन एंटर करता था? फटाफट से लिखकर बताओ कि माइक्रोपाइल से कौन एंटर करता था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। पॉलन ट्यूब, बहुत बढ़िया। पॉलन ट्यूब वहां तक जाता था और मेल गैमीट ओव्यूल के अंदर एंटर करते थे। किस पोर से? माइक्रोपाइल। अब सीड बनने के बाद भी माइक्रोपाइल अभी भी वो वाला पोर अभी भी प्रेजेंट है, बट अब सीड बनने के बाद बेटा इस माइक्रोपाइल से एंट्री होगी पानी और हवा की। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। फिर एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रेडिकल। ये रेडिकल पार्ट होता है एम्ब्रियो प्लांट का। ठीक है, किसका पार्ट है बेटा? एम्ब्रियो प्लांट का। थ्योरी में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं कॉटिलेडन की। कॉटिलेडन, जैसा कि आपको पता है कि दो टाइप्स की सीड हमने पढ़ी थी, मोनोकॉट, डाइकॉट। तो कॉटिलेडन सीड है, और जैसा कि आपको बताया था कि भाई बीन है, बीन को अगर आप दबाने की कोशिश करोगे तो उसके कितने टुकड़े निकलेंगे? दो टुकड़े निकलेंगे। तो ये बीन जो है वो कितने कॉटिलेडन हो गए? दो कॉटिलेडन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इट इज अ डाइकॉटिलेडन। ठीक है। फिर बात करते हैं हाइलम की। हाइलम भी अभी थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। फटाफट से यहां पर देखो, ये रहा ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल रहा। यहाँ पे ये पूरा हमने एग सेल बना दिया, या सिनर्जिड्स हो गए। ये बाहर इंटेग्यूमेंट्स लगे हैं, ऊपर वाला पार्ट चेलेजा हो गया। और यहाँ से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हमने क्या बोलता? फ्यूनिकल। तो बच्चे ओवरी, ध्यान से सुनना, ओवरी और फिर ओव्यूल। पेन के कलर चेंज नहीं हो रहे, क्या बात है भाई?
हाँ जी, बात करते हैं ओवरी की। ठीक है, ये ओवरी हो गई, उसके अंदर क्या है, ओव्यूल। इन दोनों के बीच में प्लेसेंटा का कनेक्शन होता था बच्चे। तो ये जो प्लेसेंटा है ये तो हट जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, सीड वगैरह सब बन जाएगा, तो ये वहां पर एक स्कार छोड़ देगा। उस स्कार को हम क्या बोलेंगे, हाइलम। ये भी अभी हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद आते हैं हम एनाटॉमी पे। अब हमने उस सीड को क्या कर दिया बेटा, ओपन कर दिया। ये वाला जो डायग्राम है, ये डी डायग्राम है बेटा, इस पे पुलकन गोपाल क्या लगा लोगे आप, स्टार। पुलकन गोपाल चैट बॉक्स में स्टार लिख के भेज देता है, इसलिए पुलकन की याद आ गई हमें। तो यहाँ पे स्टार लगा लेना अपनी अपनी बुक्स में। ये वाला डायग्राम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चे। यहाँ पे अर्श गेमिंग का कोई डाउट आ रहा था सर, लाइव एग्जाम्पल ऐसा करके। बच्चे अभी कोई सीड वगैरह मिली नहीं, घर पे देखते हैं। किचन में एंट्री करके थोड़ा किचन के सामान पे डाका डालना पड़ेगा आपके आसिफ सर को। और अगर बीन का सीड मिलता है तो कोशिश करेंगे मंडे को बीन के सीड का एग्जाम्पल देने की। ठीक है, पहले से याद दिला देना आप लोग। ठीक है ना, 11 बजे जैसे बैच शुरू होता है तो 10 बजे हमें एक व्हाट्सएप कर देना कि सर वो बीन सीड का लाइव एग्जाम्पल, तो फटाफट से किचन में जाके हम ढूंढ ढांड के उसको रेडी रखेंगे। ठीक है, तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगले लेक्चर के लिए आप पहले से हमें याद दिलाएंगे तो लाइव एग्जाम्पल भी अपन कोशिश करेंगे ट्राई करने के लिए। ठीक है, डायग्राम को समझते हैं बेटा फटाफट से। अब ये दो कॉटिलेडन है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ओपन। तो बच्चे देखो, आउटर लेयर कौन सी मार्क है, टेस्टा। इनर लेयर कौन सी मार्क है बेटा, टैगमेन। तो ये तो हमें क्या मिल गया बच्चे, सीड कोट। ठीक है बेटा। अब और ये पूरा अंदर का जो पार्ट है ये क्या होगा, कॉटिलिडन। ये मार्क है क्या बेटा, कॉटिलिडन। अब बात करते हैं हम ये वाले पार्ट की जो हमें बीच में दिखाई दे रहा है। इस वाले पार्ट को बच्चे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो प्लांट। क्या बोलेंगे बेटा, एम्ब्रियो प्लांट। और इस एम्ब्रियो प्लांट में हाइपोकोटाइल, रेडिकल, एपिकोटाइल और प्लूम्यूल। प्लूम्यूल ये रहा, प्लूम्यूल। ये चार चीजें और साथ में कॉटिलिडन। ये कुछ पार्ट्स है जो क्या बनाते हैं बच्चे, एम्ब्रियो प्लांट बनाते हैं। अब ये सेंटर में ये जो ग्रीन कलर का पार्ट बच्चे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सभी को यहां तक क्लियर है बच्चे, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। हाँ जी, तो ये ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है बच्चे, ये वाला सेंटर पार्ट है। ठीक है, रेड कलर से मार्क किया, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है एक और जूम कर दिया बच्चे हमने। ये सेंटर पार्ट है, फिर इसके ऊपर कुछ पार्ट है और फिर इसके नीचे की तरफ कुछ पार्ट है। तो यहाँ पे ये बात बेटा, जो सेंटर पार्ट है इसको हमने क्या बोल दिया, सेंट्रल एक्सिस। क्या बोल दिया बेटा हमने, सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, याद रखना सेंटर वाले पार्ट को, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर को क्या बोला, सेंटर एक्सिस। अब सेंट्रल एक्सिस के जो ऊपर की तरफ पार्ट जा रहा है, तो जो टिप वाला पार्ट है, एपिक्स वाला पार्ट है बेटा, इस एपिक्स वाले पार्ट को हमने क्या बोला, प्लूम्यूल। ध्यान से सुनना, सेंट्रल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो जा रहा है वहां पर जो एपिक्स वाला पार्ट है, एपिक्स का मतलब आप समझते हो ना, टिप पर ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको हमने क्या बोला, प्लूम्यूल। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से नीचे की तरफ जो पार्ट जा रहा है, ये एपिक्स वाला पार्ट, इसको बेटा हमने क्या बोला, रेडिकल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। इसके बाद प्लूम्यूल और सेंट्रल एक्सिस की ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको हमने क्या बोला बेटा, एपिकोटाइल। क्या बोलेंगे हम इसको, एपिकोटाइल। ये एपिकोटाइल किस किस के बीच का पार्ट है, द पार्ट बिटवीन द प्लूम्यूल एंड द सेंट्रल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। एंड द पार्ट बिटवीन सेंट्रल एक्सिस एंड रेडिकल, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। ये चीज क्लियर हो रही है, एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लो। समझना बेटा, ये हो गई आपकी क्या, सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, एक पार्ट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, दूसरा पार्ट कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। जो ऊपर वाला पार्ट है इसकी टिप को हमने क्या बोल दिया बेटा, प्लूम्यूल। क्या बोल दिया बेटा, प्लूम्यूल। जो नीचे की तरफ पार्ट जा रहा है उसको हमने क्या बोला, रेडिकल। ठीक है, ये इनका क्या काम है ये अभी हम आगे देखने वाले हैं। अब प्लूम्यूल और सेंट्रल एक्सिस के बीच का जो पार्ट है बेटा, इसको हमने क्या बोला, एपिकोटाइल। सिंपल। और
सेंट्रल एक्सिस और रेडिकल के जो बीच का पार्ट है इसको बेटा हमने क्या बोला, हाइपोकोटाइल। स्क्रीनशॉट ले लेना याद से। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसको हमने क्या बोला, सेंट्रल एक्सिस, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम प्लूम्यूल और रेडिकल, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को हम रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। अब सुनो, जब सीड होती है उस सीड को जब ग्रो करती है उसको हम पानी, ऑक्सीजन, टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं या नेचुरल कंडीशन में उसको मिलता है, तो ये जो प्लूम्यूल होता है बेटा, ये प्लूम्यूल आगे फ्यूचर में चल के क्या बनाता है, शूट सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, शूट सिस्टम, है ना। शूट सिस्टम क्या होता है, द पार्ट विच इज अबव द सॉइल, दिस इज कॉल्ड एज शूट सिस्टम। क्लियर है। बात करते हैं हम नीचे वाले पार्ट की। कौन सा लास्ट नीचे पार्ट है, रेडिकल। रेडिकल क्या बनाएगा, आप लोग बता दो, अब समझ गए होगे। अगर प्लूम्यूल जो है वो शूट सिस्टम बना रहा है तो रेडिकल बेटा क्या बना देगा, रूट सिस्टम बनाएगा। तो एक सीड जो होती है, मान लीजिए ये रही मिट्टी और हमने यहाँ पे इस सीड को डाल दिया, तो यहां से रेडिकल निकलेगा और फिर रेडिकल किसका फॉर्मेशन करने लगेगा, रूट्स का फॉर्मेशन। और हवा में जमीन के ऊपर प्लूम्यूल निकल आएगा और फिर प्लूम्यूल जो है धीरे धीरे आगे चल के क्या बना देगा, शूट सिस्टम बना देगा। और उस शूट सिस्टम पे फिर ब्रांचेस होंगी और फ्लावर्स होंगे और लीव्स होंगे, सब कुछ होगा। ठीक है बच्चे, तो ये वाला पार्ट क्लियर है। तो शूट सिस्टम प्लूम्यूल ने बनाया और जो रूट सिस्टम है वो रेडिकल ने बनाया। और इन पार्ट्स का नाम याद रखना क्योंकि आगे काम में आने वाला है। एपिकोटाइल किस किस के बीच में है, प्लूम्यूल और सेंट्रल एक्सिस के बीच में। और हाइपोकोटाइल किस किस के बीच में है, सेंट्रल एक्सिस और रेडिकल के बीच में। यहां पे आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहे हैं याद रखने के लिए। जैसे रेडिकल है, रेडिकल में भी आर आता है और रूट में भी आर आता है, तो आपको आर आर याद रह जाएगा कि रेडिकल क्या बना रहा है, रूट बना रहा है। ठीक है, तो प्लूम्यूल क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, इतना समझ जाओगे। अब बात करते हैं एपी और हाइपो की। एपी वर्ड कहीं भी हम यूज करते हैं, एपी का मतलब होता है अपर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊपर। ऊपर से ही शायद अपर वर्ड बना होगा इंग्लिश का, तो जो भी है, तो अपर, ऊपर, ऊपर का, दैट इज एपी। हाइपो मतलब क्या हो जाएगा, लोअर। ठीक है, या कम या नीचे। तो बस ये टर्म्स को समझना है। कॉटिलिडन ऊपर, कॉटिलिडन नीचे। अब ये एक्चुअल में क्या मतलब है इसको हम आगे समझेंगे, अभी बस इस टर्मिनोलॉजी को आपको समझना है और ये याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि अगले लेक्चरों में ये कंसेप्ट काम में आने वाला है। यहां तक एकदम क्लियर बेटा, ऊपर ऊपर इन द एयर, नीचे नीचे इन द सॉइल। ठीक है एक गाना भी था शायद, ऊपर 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 इन द एयर, सुना है तुम लोग ने ये वाला गाना। हाँ, अब कोई गाना भी शुरू कर देगा यहाँ पे, ऐसा मत करना ठीक है, चलो, मयंक मिश्रा ने तो सुना है। अब बेटा थ्योरी देखते हैं फटाफट से कि थ्योरी क्या है यहाँ पर। चलो, गाने वाने हो गए बहुत, वापस बुक पर आओ, स्क्रीन पर आओ, देखो फटाफट से। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीन्स। अब बीन्स के भी टाइप्स दिए हैं, ब्रॉड बीन, लीमा बीन, फ्रेंच बीन। अब ये कैसी दिखाई देती हैं, क्लास के बाद गूगल खोलना, गूगल पे गूगल इमेज को सर्च करना और ढूंढ लेना कि इनको ये कैसी दिखाई देती है। बस अभी टाइप्स याद रखो, ब्रॉड बीन, लीमा बीन और फ्रेंच बीन। बट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ देयर सीड्स इज द सेम। ठीक है, तो कॉमन स्ट्रक्चर सभी का सेम है। मोस्ट आर किडनी शेप। तो यहां पे याद रखो कि जो बीन सीड होती है बेटा, ये बीन सीड का शेप कैसा है, किडनी की तरह, विथ अ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव साइड। कॉन्वेक्स और कॉनकेव साइड समझते हो, ये वाली जो साइड है बच्चे, ये होती है कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये वाली जो साइड है अंदर की तरफ जो बल्ज होती है, इसको हमने क्या बोला, कॉनकेव। कोई बताएगा ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो साइड्स है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कहां पढ़ी है, कॉनकेव साइड, कॉन्वेक्स साइड। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, 15-20 सेकंड का टाइम देंगे। ये फर्स्ट चैप्टर जो सेल वाला चैप्टर था ना,
सेल वाला जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर सेल वाला, बायोलॉजी का, फिजिक्स का नहीं, बायोलॉजी का, वो का किस जगह आपको हमने ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव साइड पढ़ाया था, या आपने खुद पढ़ा हो? नहीं नहीं नहीं, किसी को याद नहीं, कोई बात नहीं। यहां पे सुनो थोड़ा सा क्विक रिवीजन। डिक्टियोजोम से याद है? डिक्टियोजोम से याद है? एनिमल्स में डिक्टियोजोम्स को हम क्या बोलते थे? एनिमल में डिक्टियोजोम को क्या बोलते हैं हम? आर्यन गलत जवाब। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है डिक्टियोजोम। गोल्जी, बहुत बढ़िया हेमंत कुशवाहा, हेमंत ने एकदम सही जवाब दिया। होता है कौन? गोल्जी बॉडी। और आपने डायग्राम पढ़ा होगा गोल्जी बॉडी का, कुछ इस तरीके से उनके सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स का क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। अगर आपको डायग्राम कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, ये वाली साइड कौन सी बन गई? कॉन्वेक्स। और ये वाली अंदर वाली जो बल्ज कर रही है, ये वाली कौन सी बन गई? कॉनकेव। ठीक है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे अगर आप शेप की बात करोगे तो जो बल्ज वाला ये वाला पार्ट है, ये वाला हो गया कॉन्वेक्स, और ये वाला जो अंदर की तरफ बल्ज कर रहा है, ये वाला कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया बच्चों, रिवाइज भी हो गया। याद रखना गोल्जी बॉडी में हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव पहले पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम आप समझ ही गए हो, आगे की कहानी देखते हैं क्या लिखी हुई है। सीड कोट कंसिस्ट ऑफ टेस्टा, आपको पता है भाई टेस्टा आउटर लेयर होती है, और कलर कैसा है? हार्ड होती है, बहुत हार्ड बहुत हार्ड, और ये ब्राउनिश कलर की होती है। आपने बेटे बेटा वो खाई है, मूंगफली खाई है आपने, है ना? और मूंगफली भी खाई है आपने, और वो भी राजमा भी देखा है। तो आप नहीं देखते उसका छिलका निकलता है सीड के ऊपर से जो आप खाते हो, है ना? तो कैसे कलर की होती है उसकी कवरिंग? ब्राउन कलर की होती है। It protects the delicate inner parts of the seed from injury and from the attack of bacteria. तो बच्चे इस लाइन में फंक्शन दिया है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टा, तो सिंपल सा आंसर है कि ये प्रोटेक्ट करती है अंदर के पार्ट ऑफ द सीड को और अटैक ऑफ द बैक्टीरिया को। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए फंक्शन ऑफ टेस्टा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना बेटा, ये 8th क्लास जैसी नहीं होती है 9th क्लास की, पीछे से ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन आंसर। पूरी बुक से कुछ भी आ सकता है फाइनल टर्म में, बीच में से ऊपर नीचे कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको एक एक लाइन पर फोकस करना है। ये मत सोचना कि अरे क्लास 8th में तो पीछे से के क्वेश्चन आंसर आते थे, रट के चले गए और काम हो गया। नहीं, 9th क्लास में सब कुछ बदल जाते हैं, वक्त बदल जाती है, जिंदगी बदल जाते हैं, जज्बात भी बदल जाते हैं, समझ रहे हो? नहीं तो अभी ओ भाई करने लगो तुम लोग, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है बेटा? तो आपको एक एक लाइन एक एक पॉइंट याद रखना है, पीछे के क्वेश्चन आंसर पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाए, ओ भाई मारो मुझे मारो, ये पूरा सिलेबस क्यों आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया से बचाता है फंगाई एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, तो यहां तक फंक्शन हो गया किसका? टेस्टा का। टैगमिन की बात करते हैं। टैगमिन इज अ थिन लेयर। ठीक है, टेस्टा कैसी थी बेटा? हार्ड थी, बहुत हार्ड बहुत हार्ड। और टैगमिन कैसी है बच्चे? थिन लेयर होती है। कौन सी? टैगमिन। यहां तक सबको क्लियर है? इनर लेयर है लाइंग नेक्स्ट टू द टेस्टा, एंड दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो ये भी कैसी है? प्रोटेक्टिव। तो दोनों का ही काम क्या है? प्रोटेक्ट करना। जैसे रेन कोट पहनते हो रेन से प्रोटेक्शन के लिए, ऐसा ही सीड सीड को कोट पहनाता है बाकी की चीजों से प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो रेन कोट हो गया या सीड का कोट हो गया, कोट का मतलब आप समझ ही गए हो, प्रोटेक्शन। ठीक है, अब आते हैं हाइलम। हाइलम फटाफट से यहाँ लेबलिंग देखो, हाइलम की कहाँ दी हुई है? हाँ जी, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे, हाइलम की लेबलिंग कहाँ दी हुई है? इस डायग्राम में इधर दी है, और इस डायग्राम में ये लेबलिंग वाला पार्ट दिया है। तो ये वाला पार्ट क्या है? हाइलम। तो फंक्शन समझते हैं कि इस हाइलम का काम क्या है। हाइलम इज अ डिस्टिंक्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड है हाइलम। हाइलम इज अ डिस्टिंक्ट व्हाइटिश ओवल स्कार। व्हाइटिश कलर, ओवल शेप, स्कार मतलब क्या होता है? निशान। समझते हो ना ये?
स्पॉट, बहुत बढ़िया, स्पॉट सही लिखा है तुम लोग ने। निशान होता है, स्कार ऑन द कॉनकेव साइड। ठीक है, अभी आपको बच्चे ये पढ़ाया था कि ये अंदर वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड कौन सी होती है बेटा, कॉनकेव। तो ये याद रखना है कि ये जो हाइलम है कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, कॉनकेव साइड ऑफ द सीड। यहां तक क्लियर है, लोकेशन आपको पता चल गई। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द स्पॉट, कौन सा स्पॉट, वेयर द ओव्यूल। अब ये ओव्यूल क्या बन चुका है, सीड। ये आप पढ़ चुके हो कि अब मैच्योर्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। तो जब ओव्यूल हुआ करता था तो वो ओव्यूल अटैच होता था किससे, ओवरी से, थ्रू दी प्लेसेंटा। तो वो वाला जो पार्ट था जब ओवरी और ओव्यूल थे और वो आपस में अटैच रहते थे प्लेसेंटा से, वो वाला पार्ट अब क्या बोला जाता है, हाइलम। जब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, सीड के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है इसको। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है यहां तक। ठीक है, 30 सेकेंड्स ब्रेक, पानी वानी पी लो जल्दी से, हम भी पी लेते हैं पानी। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिख दो, डिस्कस कर लेते हैं। यस दिव्यांशी, इट इज रिकॉर्डिंग। चलिए तो आगे बढ़े। तुम लोग तो खैर खाते ही पीते रहते हो, पढ़ते पढ़ते प्यास तो आसिफ सर को लगी आती है। नकुल अभी भी वेट कर रहा है क्या? चलो, मतलब कोई डाउट नहीं है और आगे बढ़े, मतलब आगे बढ़ने को नो सर कह रहे हो कि किस चीज को? तो क्वेश्चन है शैल वी स्टार्ट और शैल वी रीस्टार्ट। चलिए कंटिन्यू लिख दिया है, यस सर भी लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोपाइल पे आते हैं बच्चे। माइक्रोपाइल आपको अभी अभी हम बता चुके हैं कि माइक्रोपाइल वो पोर है जहां से सीड में कौन एंटर करता है, पानी और ऑक्सीजन एंटर करता है। और ओव्यूल में कौन एंटर करता था, पॉलन ट्यूब। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, माइक्रोपाइल बेटा ओव्यूल में भी है, माइक्रोपाइल सीड में भी, और वो दोनों माइक्रोपाइल सेम है। क्योंकि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होती है तो अभी माइक्रोपाइल ओव्यूल में भी था, सीड में भी रहेगा। पहले ओव्यूल में जब माइक्रोपाइल था तो वहां से गेमीट्स एंटर करते थे, अब सीड में माइक्रोपाइल है तो वहां से हवा और पानी एंटर कर रही है। ठीक है, a tiny pore micropyle is situated close to the, देखें क्या कहानी लिखी है, क्लोज टू द हाइलम। ठीक है, हाइलम के पास होता है माइक्रोपाइल। अगर आप डायग्राम भी देखोगे यहाँ पे तो ध्यान से ये डायग्राम देखो, ये रहा क्या, हाइलम, ये वाला पूरा स्कार हाइलम, और ये ऊपर छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, इसको क्या मार्क किया गया, माइक्रोपाइल। और ये कौन से रीजन में बेटा माइक्रोपाइल, कौन केव रीजन में है या कौन वैक्स रीजन में है, बताइए फटाफट से। कौन केव में, बहुत बढ़िया हर्ष कुमार, कौन केव रीजन में है। ठीक है, इट मार्क्स द ओपनिंग, ध्यान से सुनना, इट मार्क्स द ओपनिंग थ्रू विच द पॉलन ट्यूब हैड एंटर्ड द ओव्यूल। मतलब जब वो ओव्यूल था तो वहां से पॉलन ट्यूब एंटर किया था। अब माइक्रोपाइल के दो काम। ठीक है, तो फंक्शन, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल तो ये 2 पॉइंट आपको एग्जाम में लिख के आना होंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं फटाफट से। When soaked in water, the seeds absorb water mainly through this micropyle and make it available to the embryo for germination। मतलब कि सीड जब पानी में सोक होता है, हम उसको पानी में डालते हैं तो माइक्रोपाइल के थ्रू किसकी एंट्री होती है बेटा, वाटर की एंट्री। और अंदर जो एम्ब्रियो है बच्चे, एम्ब्रियो याद आया, देखो ये हमने लिखा हुआ है एम्ब्रियो, यहां भी लिखा हुआ है एम्ब्रियो एम्ब्रियो। और ये भी जो डायग्राम आपको अभी सिखाया था ये भी किसका था, एम्ब्रियो प्लांट का। तो इस एम्ब्रियो प्लांट जो है बच्चे, इसको ये क्या करना शुरू करता है, जर्मिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको पढ़ा चुके हैं, एकदम क्लियर भी है। आप लोग घर पे ये एक्सपेरिमेंट करोगे, अभी बताएंगे कि करना क्या है, और सब लोग फिर फोटो भेजेंगे अपने अपने एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, सिंपल सा है। तो सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं पहले। इट प्रोवाइड्स फॉर द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। फटाफट से बताओ बेटा, रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होती हैं, दो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, कौन कौन सी, एक तो ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन कराने में, एक्सचेंज कराने में ये माइक्रोपाइल हेल्प करता है। तो जैसे कि बेटा यहाँ पे ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि माइक्रोपाइल जो सीड में उसका क्या काम है, वाटर को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को डिफ्यूज करना अपने अंदर, ताकि वो क्या कर सके, जर्मिनेशन कर सके। यहां तक बच्चे क्लियर? ठीक है, ये पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अपन एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि करना क्या है। ठीक है, आगे बढ़े। रेडी हैं सभी लोग? बोर तो नहीं हो रहा बेटा? है ना, बोर हो गए तो फिर कैसे चलेगा। सोचो आपने अपने लॉकडाउन में पूरा मतलब एक तरीके से सीड तक अपन खत्म करने वाले हैं बायोलॉजी। शायद ही और दूसरा सब्जेक्ट इतना खत्म हो पाया होगा आपका जितना अपन लोग ने 9th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट टर्म सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से ना। क्योंकि जैसे आर्यन है, आर्यन पे तो भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो पर्सनली डाउट्स पूछता रहता है और सब कुछ क्लियर करता रहता है। मतलब आर्यन तो बहुत पढ़ाई कर रहा है, ये तो हमें पता है। बाकी लोग भी कर ही रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चे बायोलॉजी एकदम क्लियर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और भाव्या पढ़ाई कर रही है कि नहीं? चलिए, तो चलो सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहो बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ जी, बिलो द सीड कोट, अब बात करते हैं कि भाई सीड कोट के नीचे क्या है। देयर आर टू थिक कॉटिलिडन, कितने नंबर है बेटा? 2। और 2 से यहां पे हमें क्या पता चला कि ये सीड कैसी है, मोनोकॉट की डाइकॉट? डाइकॉट, बहुत बढ़िया। ठीक है, 2 थिक कॉटिलिडन। फंक्शन देखो कॉटिलिडन का, विच कंटेन फूड फॉर द एम्ब्रियो एंड प्रोटेक्ट इट। तो कॉटिलिडन एक्चुअल में है क्या, इसको थोड़ा सफाया कर देते हैं। हाँ जी, तो कॉटिलिडन का काम एक्चुअली क्या है, इट प्रोवाइड्स फूड फॉर द एम्ब्रियो। बड़ा ही सिंपल सा है बच्चे, ये चीज आप समझ चुके हो कि कॉटिलिडन फूड फॉर द एम्ब्रियो। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। दीपांशु कनौजिया को पिज्जा और बर्गर की याद आ गई। कोई बात नहीं दीपांशु, सब आपकी भावनाओं को सभी लोग समझ सकते हैं। चलिए, कोई नहीं, नंबर घुमाओ 888888 डोमिनोज का, करो ऑर्डर घर पे, खाओ बढ़िया पिज्जा विज्जा। ठीक है। हर्ष कुमार, हाँ जी बेटा, इसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। याद करो हमने लास्ट क्लास में बताया था, अगर सीड, ध्यान से सुनना, अगर सीड एंडोस्पर्मिक है तो कॉटिलिडन विल बी रिड्यूस्ड, थिन, पेपरी। ठीक है, अगर सीड क्या है, एंडोस्पर्मिक। बट अगर सीड कॉटिलिडन है तो उसमें एंडोस्पर्म क्या होगा बेटा, एब्सेंट होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑन केयरफुली सेपरेटिंग द टू कॉटिलिडन, अब ध्यान से सुनना। वैसे ये वाला पार्ट जो है ये हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे, तो फटाफट से वीडियो देखना हमारी। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली आसिफ सर समझाने वाले हैं वीडियो के थ्रू। तो फटाफट से वीडियो ऑन कर रहे हैं बच्चे, तो हमें फटाफट से बताओ वीडियो दिखाई दे रही है कि नहीं। जिसको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो पिन कर देना बेटा। ठीक है, अमीबा क्लासेस को ढूंढ के पिन कर देना ताकि आपको समझ में आए। तो फटाफट से हमें बताओ कि भाई विजिबल है, तब तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यू आर कॉन्स्पिक्यूअस। अब ठीक है, सभी को विजिबल है तो सब लोग यहाँ पे ध्यान से समझना। ठीक है, ये समझो बच्चे कि ये जो हाथ है हमारे, ये क्या है, कॉटिलिडन। कितने कॉटिलिडन दिख रहे हैं? ठीक है, जैसा आप रिप्लाई करोगे उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कितने कॉटिलिडन हो गए? 2 कॉटिलिडन। अभी हमने क्या किया यहाँ पे हाँ जी, चलो अभी हमने क्या किया इसको समझना ध्यान से। ये सीड कैसी है, अभी बंद है। ठीक है, ये सीड बच्चे कैसी है, बंद है। ठीक है, तो ये आपने ऐसे साइड व्यू देख लिया, ऐसे साइड व्यू देख लिया, एक साइड कॉनकेव हो गई और एक साइड कॉन्वेक्स हो गई, ये सिंपल है। ठीक है, अब जब हम सीड ओपन करेंगे, बट सीड ओपन होने के पहले आप एक पार्ट देखोगे, अगर सीड थोड़ा बहुत जर्मिनेट करेगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ऐसे यहाँ पे मिरर इमेज बन रही है तो गड़बड़ हो रहा है। जब सीड जर्मिनेट करेगी, इसको हटा देते हैं, इसको ले आते हैं।
पेन न गिर जाए हमारा। चलो, हाँ जी, जब बच्चे सीड जर्मिनेट करती है और सीड अभी भी बंद है, तो आपको ये जो नीचे ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा? रेडिकल। ठीक है, रेडिकल, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था रेडिकल, ये क्या है? रेडिकल। ठीक है। अब जैसे ही अभी आपको क्या प्लूम्यूल दिखाई दे रहा है? प्लूम्यूल कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। क्या प्लूम्यूल दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। ठीक है, सीड अभी बंद है और अभी आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? रेडिकल। बट जब सीड ओपन होगी, ठीक है, तो जब सीड ओपन होगी, कुछ अभी सीड बंद है, अब जैसे ही सीड ओपन हुई तो आपको रेडिकल भी दिखाई देने लगा और प्लूम्यूल भी दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो? इसको दूसरे एग्जाम्पल तरीके से सीखते हैं। ये समझ लो, ये जो थंब है ये क्या है? प्लूम्यूल। ठीक है, नीचे जो पेन था वो क्या है? रेडिकल। तो जब अभी सीड बंद थी तो आपको सिर्फ बंद सीड में क्या दिखाई दे रहा था? रेडिकल। बट जैसे ही ये सीड ओपन हुई, जैसे ही ये सीड ऐसे ओपन हुई तो ये थंब क्या था? रेडिकल, प्लूम्यूल। तो आपको बच्चे ये प्लूम्यूल क्या होने लगा? सीड ओपन हुई और प्लूम्यूल आपको दिखाई देने लगा। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है, जब हम सीड को ओपन करते हैं तो अंदर की तरफ हमें एम्ब्रियो प्लांट मिलता है, जिसमें ये प्लूम्यूल होगा, सेंटर पे क्या होगा? सेंट्रल एक्सिस, और नीचे की तरफ सेंट्रल एक्सिस से क्या जाएगी? रेडिकल जाएगी। ठीक है, तो अब हम बस बात करेंगे थ्योरी में कि सीड को जब हम ओपन करेंगे तो अंदर क्या क्या बच्चे दिखाई देता है। क्लियर है? वापस स्क्रीन पर आओ। आई होप कोशिश की हमने पूरी अच्छी तरह से समझाने की, बट यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, पेन वेन पकड़ने के लिए हम एक स्टूडेंट को बुला लेते हैं, बट अब तुम लोग स्क्रीन से निकल के यहाँ पे तो आ नहीं पाओगे, तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वापस स्क्रीन पर आइए। और स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही हो तो सेकेंड या थर्ड फोर्थ नंबर पे अमीबा क्लासेस होगी, उसको आप दोबारा से पिन कर देना। ठीक है, पिन अनपिन आप समझ चुके हो कि कैसे करना है। अब समझो कहानी की लिखा क्या है इधर। ऑन केयरफुली सेपरेटिंग द टू कॉटिलिडन, हमने दो कॉटिलिडन को जब अलग अलग किया, टाइनी एम्ब्रियो कैन बी इजिली सीन अटैच टू वन ऑफ द कॉटिलिडन। तो एक कॉटिलिडन पे हम देखेंगे कि एम्ब्रियो चिपका हुआ है। अब इंपॉर्टेंट लाइन है, द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द रेडिकल विच फॉर्म्स द रूट एंड द प्लूम्यूल विच लेटर फॉर्म्स द शूट। तो ये आपको बच्चे हम पढ़ा चुके हैं इस डायग्राम के थ्रू कि जो प्लूम्यूल होता है वो शूट बनाएगा, पूरा शूट सिस्टम बनेगा, जो रेडिकल होता है वो रूट बनाएगा और पूरा रूट सिस्टम बनेगा। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। द प्लूम्यूल कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट टर्म, द प्लूम्यूल कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम। ठीक है, स्टेम समझते ही हो, छोटी सी स्टेम विद अ पेयर ऑफ टाइनी लीव्स, छोटे छोटे लीव्स होती है, एंड अ ग्रोइंग पॉइंट बिटवीन देम। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस को इन्होंने क्या बोला? ग्रोइंग पॉइंट बोला है। अब ये टाइनी लीव्स क्या है स्टेम पर, ये हम आगे फ्यूचर में मतलब कि मंडे या ट्यूसडे को पढ़ने वाले हैं कि ये टाइनी लीव्स वगैरह क्या है। अगर आपके पास बुक है तो पेज पलटना, वहां पे एपीजीएल जर्मिनेशन दी होगी, हाइपोजीएल जर्मिनेशन दी होगी, वहां पे आपको इसका डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, एक लास्ट लाइन लिखी है, डू नॉट मिस स्पेल रेडिकल एज रेडिकल। ठीक है, क्योंकि ये वाला रेडिकल कौन सा होता है? केमिस्ट्री वाला जो आप पढ़ते हो ना, आयंस एंड रेडिकल, तो ये वो वाला केमिस्ट्री वाला रेडिकल है, और आपको आयन और रेडिकल के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। और RADICLE वाला रेडिकल कौन सा हो गया? अपने ये बायोलॉजी वाला जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब फटाफट से आप होमवर्क सुनो कि करना क्या है, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी परेशान नहीं हो, आगे अपन मेज भी पढ़ने वाले हैं। अभी आज अपन मेज का डायग्राम देखेंगे, मंडे को थ्योरी पढ़ेंगे। अब अपना होमवर्क सुनो फटाफट से। चाहो तो वीडियो ऑन कर रहे हैं हम, तो वीडियो में आ सकते हो, पिन कर सकते हो दोबारा से, विजिबल होने लगे होंगे। होमवर्क आपका ये है बच्चे, आपको किचन में जाना है, तीन चार ज्यादा हो जाएगा, मतलब 2 3
राजमा लेना, 2-3 चने लेना, ठीक है, 2-3 राजमा, 2-3 चने लेना, और उसको एक कटोरे में पानी डाल के उसको भिगो देना। ठीक है, आपके खाने के लिए नहीं हम इंतजाम करवा रहे। ठीक है, वो तो रोज रात को आप करते ही होगे कि रात को मम्मी ने चने भिगो दिए, बादाम भिगो दिए और सुबह सुबह आपने खा लिए, वो तो ठीक है। बट अभी आपको हाल फिलहाल एक कटोरे में, बॉक्स में, प्लास्टिक के वेसल में, वैसा वेसल जो यूज ना करते हो, बाकी समझदार हो तुम लोग, तो उसमें आपको पानी लेना है और उसमें क्या डाल देना है आपको, बीन सीड और चना, ठीक है, 3-4 डाल देना, ठीक है। उसके बाद हर 5-6 घंटे में, हर 5-6 घंटे में अगर आपके पास स्ट्रॉ है, ठीक है, स्ट्रॉ है तो स्ट्रॉ डाल के फूंक मार देना थोड़ी सी, तो उससे क्या हो जाएंगे, बुलबुले आ जाएंगे, तो जो ऑक्सीजन होगी वो उसमें धीरे धीरे डिसॉल्व होती रहेगी। नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। अब इसको आप कम से कम संडे तक, ठीक है, आज फ्राइडे है तो फ्राइडे सैटरडे 2 दिन तक उसको भिगो के रखना, ठीक है। संडे की सुबह सुबह, संडे की सुबह सुबह अपने राजमा और जो चना, उनकी लाइन से उसको एक पेज के ऊपर रखना या एक प्लास्टिक की शीट के ऊपर रखना, फोटो क्लिक करना और हमें व्हाट्सएप पे भेजना या ग्रुप में भेजना। बोल देना कि सर व्हाट्सएप का ग्रुप अनलॉक कर दीजिए ताकि सभी लोग उस पर भेज पाए, और वहां पे अपना नाम लिख देना कि कौन ये भेज रहा है। उसमें आप नोटिस करोगे, कुछ ना कुछ नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे वो आप भी समझ जाओगे, बाकी का अपन उन फोटोज को देखने के बाद डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल सा होमवर्क है, अगर आप ये चीज कर लोगे तो आप बहुत कुछ नया सीखोगे, और बहुत बच्चों को आइडिया भी होगा। जब गलती से मान लो आप पानी से उनको नहीं हटाते और 2 दिन तक वो भीगे रहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ दिखाई देने लगता है। समझ रहे हो बेटा? ठीक है ना? तो मटर के साथ भी ट्राई कर सकते हो, स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट्स आपके घर पे अगर हो तो स्प्राउट्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे जो भी सीड्स हैं, 3-4 सीड्स लो वो सारी, और सबको पानी में भिगो दो 2 दिन के लिए, और संडे की सुबह सुबह रिजल्ट्स आप हमें व्हाट्सएप करोगे और बताओगे कि क्या क्या इसमें है। ठीक है? हाँ जी, तो यहां तक सभी को समझ में आया। आगे कंटिन्यू करते हैं, मेज का स्ट्रक्चर और देखना है अपन को। ठीक है, अभी भी 10 मिनट है तो 10 मिनट में मेज का स्ट्रक्चर तो हो ही जाएगा। तो मेज ग्रेन अपन मंडे को थ्योरी पढ़ेंगे, आज अपन लोग डायग्राम देख लेते हैं फटाफट से। बच्चे अभी हमने क्या पढ़ा, ध्यान रखना, अभी हमने क्या पढ़ा, बीन, कौन सा, मिस्टर वाला नहीं, मिस्टर वाला नहीं, खाने वाला बीन। ठीक है, बीन में हमने देखा कि इस बीन के पास बच्चे क्या है, कॉटिलेडन। तो हमने एक एग्जांपल कॉटिलेडनस सीड का पढ़ लिया कि भैया कॉटिलेडनस जो सीड है वो कैसी होती है। ठीक है, सिंपल सा है। अब हम पढ़ेंगे एक एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में, और वो एंडोस्पर्मिक सीड कौन सी है बेटा, मेज। कौन सी है, मेज। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे वाला ये जो डायग्राम है इस पे हम फोकस करते हैं फटाफट से। सभी की बुक में ये डायग्राम बना होगा, चाहे वो सरिता अग्रवाल बुक हो या सेलिना बुक हो, और पुलकन गोपाल और बाकी के लोग, सभी लोग इस वाले डायग्राम पर खूब सारे स्टार लगा लेंगे, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लेबलिंग के फॉर्म में ये आता है, इसलिए स्टार लगा लेना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है हमेशा के। अब यहाँ पे बच्चे सबसे पहले आप देखो कि ये एंडोस्पर्मिक सीड है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो हम मार्क कर रहे हैं, ये वाला जो पूरा चेम्बर आप देख रहे हो, ये पूरा चेम्बर जो है क्या शो कर रहा है ये बेटा, एंडोस्पर्म। ठीक है, अब ध्यान से हर्ष कुमार, ध्यान से सुनना, अगर एंडोस्पर्मिक सीड है तो क्या कॉटिलेडन होगा, फटाफट से बताओ। अगर एंडोस्पर्मिक सीड है तो क्या कॉटिलेडन होगा, बिल्कुल होगा, बट किस फॉर्म में होगा, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में। और उस रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द कॉटिलिडन को बेटा हम यहां पर क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। उस रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कॉटिलिडन को यहां पर हम क्या बोलेंगे, स्क्यूटेलम। तो यहां पर देखो कॉटिलिडन ब्रैकेट में लिखा है स्क्यूटेलम, ठीक है, एस से शुरू होगा, ई से नहीं, दीपांश। ठीक है, स्क्यूटेलम। तो एंडोस्पर्म क्लियर, स्क्यूटेलम क्लियर, ये स्क्यूटेलम यहां पे शो किया है किस फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में। अब बात करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो फ्रूट होता है
फ्रूट की वॉल को हम क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकार्प। और सीड की वॉल को हम क्या बोलते हैं? सीड कोट। अब मेज में क्या होता है? मेज का जो सीड है, सीड की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? टेस्टा। और फ्रूट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? पेरिकार्प। तो इस कंडीशन में बच्चे, मेज में जो पेरिकार्प और टेस्टा है वो आपस में क्या होता है? फ्यूज होता है और ये आउटर वॉल बना देता है। सो द पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विद द सीड कोट। ध्यान से याद रखना, पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेज के सीड में पेरिकार्प और टेस्टा आपस में क्या होते हैं बच्चे? फ्यूज होते हैं। इसके बाद यहां पे आप अगली लेयर देखोगे, थोड़ा सा साफ सुथरा कर देते हैं डायग्राम को। ठीक है, चलो अगली लेयर आप देखोगे, ये लेयर जो है यहाँ पे ये लेयर जा रही है, आप डिब्बे देखोगे, इस लेयर को क्या बोलते हैं हम? एलुरोल लेयर। और ये एलुरोल लेयर क्या होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। और इस मेज को किसकी सप्लाई देती है बेटा? प्रोटीन की ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो एलुरोल लेयर याद रखना प्रोटीनीशियस लेयर होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन, और प्रोटीन को सप्लाई करेगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम नीचे वाला पार्ट जो है, ऊपर वाला पार्ट तो कौन सा हो गया बेटा? एंडोस्पर्म। नीचे वाला जो पार्ट है, ये पूरा नीचे वाला पार्ट, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई में पढ़ने में आ रहा होगा, लिखकर बताओ इसको हम क्या बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है तो लिखकर बताओ कमेंट्स में। एम्ब्रियो, बहुत बढ़िया। तो नीचे वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये पूरा क्या हो गया? एम्ब्रियो। ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? एंडोस्पर्म। और ये जो छोटा सा रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसको हमने क्या बोला? स्क्यूटेलम। ठीक है, सिंपल सा है। फिर से साफ कर देते हैं डायग्राम को ताकि और समझ में आए। अब एम्ब्रियो की बात करते हैं बेटा। एम्ब्रियो में हमने आपको बताया था कि अभी अभी कि एम्ब्रियो में क्या होता है? प्लूम्यूल। और एम्ब्रियो में क्या होता है? रेडिकल। ठीक है, प्लूम्यूल क्या बनाता है? शूट, पता है सभी को। रेडिकल क्या बनाता है? रूट, ये भी सभी को पता है। अब फटाफट से आप लोग अपना कंसेप्ट और हमारी नॉलेज जितनी अभी अभी सीखी, आप ये बताओ कि पहले किसकी ग्रोथ होती है? रूट की कि शूट की? शूट की कि रूट की? पहले कौन ग्रो करता है? रूट ग्रो करता है। तभी बेटा जब हमने आपको डायग्राम के बेसिस पे प्रैक्टिकली समझाया था कि जब कॉटिलेडन बंद होते हैं तब भी आपको रूट क्या थी? विजिबल। रेडिकल क्या थी? विजिबल। प्लूम्यूल विजिबल नहीं था, मतलब कि रेडिकल ऑलरेडी ग्रो करना शुरू कर दिया था। अब ये तो हो गया बच्चे, ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट क्या हो गया? प्लूम्यूल। ध्यान से डायग्राम पे देखना और जूम कर दे रहे हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। ये वाला पार्ट क्या है? प्लूम्यूल। ठीक है, ब्लू कलर से हमने मार्क कर दिया, ये वाला पार्ट क्या है? प्लूम्यूल। अब प्लूम्यूल को ऊपर की तरफ ग्रोथ करना है शूट बनाने के लिए, समझे? बट आगे आप देखोगे तो आगे हिंड्रेंस मिल रहा है, रुकावट मिल रही है, एक लेयर और है प्लूम्यूल के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं हम? कोलियोप्टाइल। क्या बोलेंगे बेटा? कोलियोप्टाइल। सो कोलियोप्टाइल इज अ प्रोटेक्टिव शीथ दैट प्रोटेक्ट्स द प्लूम्यूल, राइट? तो प्लूम्यूल को प्रोटेक्शन के लिए कौन काम में आ रहा है? कोलियोप्टाइल। तो जब प्लूम्यूल ग्रो करता है तो ये जो कोलियोप्टाइल है ये क्या करता है? ये हट जाता है और प्लूम्यूल जो है, प्लूम्यूल इसको चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है और ग्रोथ करने लगता है। तो ये तो हो गई कोलियोप्टाइल और प्लूम्यूल की कहानी। अब बात करते हैं हम रेडिकल की। रेडिकल आप देखोगे तो ये रहा रेडिकल। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने क्या बना दिया? रेडिकल। रेडिकल की भी प्रोटेक्टिव शीट है, प्रोटेक्टिव लेयर है। और इस प्रोटेक्टिव लेयर को बेटा हमने क्या बोला? इस प्रोटेक्टिव लेयर को हमने क्या बोला? कोलियोराइजा। ठीक है, क्या बोला? कोलियोराइजा। और जब रूट बनना शुरू होती है, रेडिकल बनना शुरू होता है, तो क्या होगा? ये जो कोलियोराइजा है इसको चीरते हुए, जो रेडिकल है चीरते हुए इसको कोलियोराइजा को बाहर निकलेगा और नीचे की तरफ जाके ये किसका फॉर्मेशन करेगा? रूट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बेटा, वेलमेन सर की क्लास तो 12 बजे के बाद से होती है ना, अभी कहाँ बजे? सब्र करो।
और जिसको जाना है तो वो जा सकते हैं, रोक नहीं रहे हम इधर, बस खत्म होने वाली है क्लास। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है स्टूडेंट्स को, वो समझो। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन की बात करें, ये क्या हो गया, हाँ जी, कंफ्यूजन की बात करें तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो कोलियोराइजा है, अब ये पेन क्यों नहीं चल रहा, तुम लोगों ने खुरापाती करवा दी, लो सिस्टम ही हैंग करने लगा। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चे, प्लूम्यूल की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला, कोलियोप्टाइल, और रेडिकल की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को क्या बोला, कोलियोराइजा। ठीक है, अब याद कैसे रखना है, प्लूम्यूल में पी, कोलियोप्टाइल में पी, रेडिकल में आर, कोलियोराइजा में भी आर, ऐसे ये याद रखना है, नहीं तो आप एग्जाम में उल्टा मार्क या लिखकर आ सकते हो। रेडिकल की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कौन सी, कोलियोराइजा, प्लूम्यूल की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कौन सी, कोलियोप्टाइल। ठीक है, इसको उल्टा मत करना, बेफालतू में आपके सिंपल से एक एक नंबर ऐसे कट सकते हैं। समझे बच्चे। अब ये डायग्राम और देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो सीड है एक्सटर्नल फीचर दिए हुए हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो अगर हम इस सीड को बाहर से देखते हैं, ये नीचे वाला डायग्राम तो हमने एनाटॉमी देखी अंदर से, ये हम सीड को क्या देख रहे हैं, बाहर से। और सभी ने मेज खाया है, कॉर्न, भुट्टा जिसको बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या मार्क है, रिमेन्स ऑफ स्टाइल। स्टाइल किसका पार्ट था, गाइनोशियम का, हमने पढ़ा था ना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये स्टाइल वाला पार्ट है जो रिड्यूस हो चुका है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये जो लेबल्ड है, इसको हमने क्या बोला, एंडोस्पर्म। नीचे की तरफ आपको पोजीशन किसकी दिखाई दे रही है बेटा, रेडिकल की। ठीक है, ये वाली, ये क्या हो गया, रेडिकल। ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, पोजीशन ऑफ प्लूम्यूल। और क्योंकि ये एंडोस्पर्मिक सीड है तो इस वाले पार्ट को लेबल क्या कर दिया, स्क्यूटेलम, जो कि रिड्यूस्ड कॉटिलिडन होता है। रिड्यूस्ड कॉटिलिडन, रिड्यूस्ड एंडोस्पर्म नहीं आर्यन, रिड्यूस्ड कॉटिलिडन होता है, इसको हमने क्या बोला, स्क्यूटेलम। समझे बच्चे यहां तक। तो ये डायग्राम हमने आपको बता दिया है। इसके बाद अब आपको मंडे को हम मुलाकात करेंगे, कल सुबह 11 बजे मेंटी क्विज होगा। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। तो कल सुबह 11 बजे मेंटी क्विज होने वाला है, तो सभी लोग प्रेजेंट रहना। वीडियो ऑन कर चुके हैं हम, तो आप लोग अनपिन कर सकते हो और हमें पिन कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, क्योंकि यहाँ पर रोज 9th और 10th क्लास की बायोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।